बुक समरी इन हिंदी बाय इंडियन मोटिवेशन। हम सभी में एक विश्वास की शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आज के इस बुक समरी में हम अवेकन द पावर ऑफ फेथ किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे आध्यात्मिक गुरु सर श्री ने लिखा है। इस किताब के संक्षेप में हम इसी शक्ति को जगाने के तरीके सीखेंगे। इस किताब में सर श्री आपको बताते हैं कि अगर आप अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो आप उस विश्वास को कैसे वास्तविकता बना सकते हैं। आइए शुरुआत करें इस बुक समरी को एक कहानी के माध्यम से। एक व्यक्ति था जिसका शौक था घूमना फिरना। उसने अपनी पूरी जिंदगी में केवल यही काम किया। जब उसने धीरे धीरे दुनिया के कई हिस्सों को घूम लिया तो एक दिन उसका मन हुआ कि शायद अब वह हर जगह घूम चुका है और बस एक रेगिस्तान ही बचा हुआ है। इसलिए उसने अपना लक्ष्य तय किया और एक रेगिस्तान की ओर बढ़ने लगा। रेगिस्तान में कुछ दिनों के बाद उसका सारा खाना पीना खत्म हो गया और अब उसे वहां से बाहर निकलने का इच्छा हुई, लेकिन उसे वहां दूर दूर तक कोई बाहर जाने का मार्ग नहीं दिखा, क्योंकि वह पहले से ही बहुत आगे बढ़ चुका था। वह सुना था कि रेगिस्तान में अकेले लोग अपनी जान गंवा देते हैं खाने पीने की कमी के कारण। अब उसका खाना पीना खत्म हो चुका था और उसकी चिंता बढ़ गई। वह सोचने लगा कि शायद उसका भी यही हाल होगा और यह बात उसे डराने लगी। उसी समय जब उसने आसपास देखा तो उसने दूर में एक हैंडपंप देखा। उसने अपनी आखिरी ऊर्जा जुटाई और हैंडपंप की ओर बढ़ा। उसने हैंडपंप को चलाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर तक पुरजोर कोशिश करने के बाद भी पानी नहीं आया और वह थक कर बैठ गया। लेकिन फिर उसकी नजर एक पानी की बोतल पर पड़ी जिसमें सिर्फ आधा पानी बचा हुआ था और बोतल पर लिखा था, इस पानी को हैंडपंप में डालो, फिर चाहे जितना पानी पीना। यह स्थिति उस व्यक्ति के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक बोतल थी जिसमें सिर्फ आधा पानी था। उसे जोखिम लेने का निर्णय लेना था। क्या वह उस बोतल के साथ हैंडपंप में पानी डालेगा या फिर खुद ही पी जाएगा? हैंडपंप में पानी डालना बड़ी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि अगर पानी डालने के बाद भी हैंडपंप नहीं चलता तो उसके हाथ से आधा पानी भी चला जाता और वह प्यास से मर सकता था। जबकि अगर हैंडपंप से पानी मिल गया तो वह अपनी प्यास बुझा सकता था। इस व्यक्ति के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या वह हैंडपंप में पानी डालेगा या नहीं, और इससे आने वाले लोगों को कैसे मदद करेगा? वह सोचा, अगर वह आज जोखिम नहीं लेता तो आने वाले लोग किस पर भरोसा करेंगे। इस तरह वह आधी बोतल पानी को हैंडपंप में डाल दिया और उस बोतल पर लिखा, आप इस बोतल पर भरोसा कर सकते हैं। उसकी मेहनत रंग लाई और हैंडपंप से पानी निकल आया। पहले उसने मन भर पानी पिया और फिर उसने उस बोतल पर लिखा, आप इस बोतल पर भरोसा कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आस्था या विश्वास हमारे अंदर होता है और हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। यह आस्था किसी विशिष्ट व्यक्ति या समूह में ही नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर होती है। अब हम बात करेंगे भ्रामक वास्तविकता की। इसका मतलब है एक प्रकार की वास्तविकता जो हम अपनी सोच से बना लेते हैं। भ्रामक वास्तविकता में हम उस वास्तविकता को मानते हैं जैसे हम उसे देखना चाहते हैं, और इससे कई बार हम असली वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। आप इस भ्रामक वास्तविकता को एक प्रकार के लेंस की तरह समझ सकते हैं, जिसमें वो चीजें जो आपके मन की आंखें देखना चाहता है वो बड़ी दिखती हैं और दूसरी चीजें उनके साथ तुलना करने में कम उपयोगी लगती हैं। इसके कारण आप अक्सर सिर्फ अपनी पसंदीदा जीवन को देखने में समय गंवा सकते हैं और असली वास्तविकता से दूर जा सकते हैं। जब आपका सामना हकीकत से होता है तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाते। लेखक कहते हैं कि यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में दुखी और असफल होते हैं, क्योंकि वे वास्तविकता से बचने का प्रयास करते हैं। आपको कभी भी वास्तविकता से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपको कम से कम यह जानना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। कई बार यह भ्रामक वास्तविकता सही भी साबित हो सकती है। जैसे हम जानते हैं कि पैसा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अच्छे स्वास्थ्य और संबंधों के लिए पैसा आवश्यक है। अब यह एक सच्चाई है जिसे हम पहले विश्वास करेंगे, फिर उस विश्वास से जुड़े अच्छे अनुभवों की ओर बढ़ेंगे
जिससे समय के साथ हमारा यह विश्वास मजबूत हो जाएगा और हम बिना किसी संदेह के इसे सच मान लेंगे। अगर आप इस विश्वास के साथ एक भ्रामक वास्तविकता बनाते हैं, जहां आप खुद को एक धनी व्यक्ति की तरह विचार करते हैं और मेहनत करते रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से धनी बनेंगे, क्योंकि इस तरीके से आपका विश्वास और भ्रामक वास्तविकता दोनों काम करेंगे और आप जो देखना चाहते हैं वही प्राप्त करेंगे। हालांकि अगर आप गलत चीजों को मानते हैं, जैसे कि सिर्फ बुरे काम करके ही पैसा कमा सकते हैं या अच्छे काम करने का कोई महत्व नहीं होता, तो यह गलत धारणा है। इसको मान लेने और इसके ऊपर अपने भ्रामक वास्तविकता को बना लेने से आप वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। अर्थात आप बुरे काम से खुशी और पैसा कमाने के तरीके को पहचानने लगेंगे। बुरे काम ज्यादा प्रमुख होंगे और अच्छे काम छुपे रहेंगे। आइए अब जानते हैं विश्वास के बारे में। हमारे विश्वास हमारे अवचेतन मन में एक प्रकार की छवि बना लेते हैं, जिसे हम मैं के रूप में जानते हैं। इसमें यह विश्वास शामिल होता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं या मैं अपने जीवन में सफल हो सकता हूं। अगर हम सही चीजों पर विश्वास करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, लेकिन अगर हम गलत विश्वासों का सहारा लेते हैं तो हमें असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सही और गलत विश्वास को कैसे पहचानें। लेखक कहते हैं कि हमारे विश्वास में बहुत ताकत होती है। अगर किसी से पूछा जाए, हम सफल और असफल व्यक्ति में क्या अंतर है, तो उत्तर होगा केवल और केवल एक विश्वास का अंतर है। सफल व्यक्ति को विश्वास होता है कि वह सफल हो सकता है और इसलिए वह सफल बन जाता है। वहीं असफल व्यक्ति खुद पर संदेह करता है कि वह सफल नहीं हो सकता और इसलिए वह असफल रहता है। व्यक्तिगत विश्वास विकसित करने के लिए लेखक एक सुझाव देते हैं। आप उन लोगों को देखें, उनके बारे में पढ़ें या उनको सुनें जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। इससे आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं और अपनी मानसिकता को उनके तरीके के साथ मेल करा सकते हैं। इससे आपको और भी ज्यादा लोगों की सलाह की आवश्यकता नहीं होगी। अवेकन द पावर ऑफ फेथ के अनुसार सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करें और उनके तरीकों का अनुसरण करें जिनके पास रिजल्ट्स है या वे रिजल्ट्स की दिशा में काम कर रहे हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। और एक बार जब आपका विश्वास सफल लोगों की तरह मजबूत हो जाता है तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। हमारे बचपन से हमारे अंदर माता पिता, दोस्त, आसपास के लोग और मीडिया के द्वारा कुछ निरर्थक विश्वास दिए गए हैं और इन विश्वासों का हमारे व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह विश्वासों के प्रभाव में आकर जीवन में उसी प्रकार के कार्य करने लगते हैं और विश्वास के हिसाब से परिणाम प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग इसे कभी बदलने का प्रयास तक नहीं करते। वे कभी अपने विश्वासों पर सवाल नहीं करते कि ये विश्वास उनके लिए कितने उपयोगी हैं और क्या वे आज के समय में उनके विकास और सुख के लिए मददगार हैं या नहीं। जैसे कि सामान्य रूप से मध्यम वर्ग के परिवारों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, चाहे जितनी भी मेहनत कर लो हम कभी अमीर नहीं हो सकते। ऐसे में 90% लोग बिना अपनी क्षमता का उपयोग किए इस विश्वास को सत्य मानकर बैठ जाते हैं। वहीं 10% लोग इस विश्वास को अपने मन से हटाते हैं और अमीर बनने की संभावना में विश्वास करना शुरू करते हैं, जिससे वे अमीर और सफल होते हैं। सफल और खुशहाल जीवन जीने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वासों को सवाल करें और देखें कि क्या वे आपके लिए उपयोगी हैं और क्या वे आपकी खुशी और विकास के लिए मददगार हैं या नहीं। लिमिटेशंस। आप एक बार अपने दिमाग में सभी सीमित विश्वासों को पहचानने का प्रयास करें तो आपके लिए उन्हें सहायक विश्वासों में परिवर्तन करना बहुत ही सुविधाजनक हो सकता है। इस प्रकार आप अपने आगामी कदमों के लिए नई और महत्वपूर्ण रणनीतियों का निर्माण कर सकते हैं। इस तरीके से सोचें ताकि अगली बार जब आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आता है तो आप उसे तुरंत बाहर निकाल सकें और खुद को यह विश्वास दिला सकें कि आपको किसी नकारात्मक विश्वास की आवश्यकता नहीं है और आप सकारात्मक विश्वासों के साथ खुशी से आगे बढ़ रहे हैं। आस्था वह शक्ति है जो हमारे विश्वास को वास्तविकता में बदल सकती है। जब आप किसी चीज को किसी संदेह के बिना मान लेते हैं तो वह विश्वास बन जाता है। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा है
अगर आपने सोच लिया कि आप एक पहाड़ को तोड़कर समुद्र में फेंक सकते हैं और आपके मन में किसी भी संदेह का सामर्थ्य नहीं होता, तो आप यह जरूर कर सकते हैं। कई लोग कभी अपनी आस्था की असली शक्ति को समझ नहीं पाते। यदि आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो हर काम आसानी से हो सकता है। मजबूत विश्वास से आधे से ज्यादा शक खुद ही दूर हो जाते हैं। आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कुछ पैसे हैं और आप उन्हें 2 जगहों पर निवेश कर सकते हैं, तो आप उन पैसों को दोनों जगहों पर बराबर निवेश कर सकते हैं, एक जगह पर ज्यादा और एक जगह पर कम। इस तरीके से हमारा विश्वास भी एक संपत्ति की तरह है। आप सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाले चीजों में निवेश कर सकते हैं या फिर नकारात्मक ऊर्जा में निवेश कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। सकारात्मक ऊर्जा में निवेश करने से आपको खुशी और शक्ति मिलती है, जबकि नकारात्मक ऊर्जा में निवेश करने से आपका जीवन दुखी और पीछे रह जाता है। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाली बातों में आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको विश्वास की फंक्शन को समझना होगा। जैसा विश्वास वैसी भावना का मतलब है कि आप जैसा अपने लिए विश्वास करेंगे वैसा ही महसूस करेंगे। सकारात्मक सोचने से हम सकारात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच से नकारात्मक कार्यों को करने के लिए प्रभावित होते हैं। इस तरीके से हमारी भावना हमारे कार्यों पर गहरा प्रभाव डालती है। वैसे ही जैसे कार्य वैसा परिणाम होता है। इसका मतलब है कि अच्छा काम करने से हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, और यदि हम नकारात्मक भावना के साथ काम करते हैं तो परिणाम भी नकारात्मक होता है और हम किसी काम पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते। पॉजिटिव इमोशंस। आपको अब तक समझ आ गया होगा कि विश्वास के बीज बोने से कैसे फल मिलते हैं। साथ ही अपने विश्वास को पक्का करने से आपका लक्ष्य पाना भी बहुत आसान हो जाता है। अब एक सवाल अपने आप से पूछें, क्या आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप वो परिणाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज असंभव या जादुई लग रहे हैं? तो आज से ही उन बातों में विश्वास करना शुरू करें जो आपको वास्तविकता में पाने वाली हैं। उन्हें बोएं, देखभाल करें, मजबूती दें और जल्द ही आप उन्हें अपने जीवन में खिलते हुए देखेंगे। यह याद रखें कि जो कुछ भी दुनिया में बनाया गया है, बनाया जा रहा है और बनाया जाएगा, पहले से ही उसकी छवियां उन लोगों के दिमाग में मौजूद हैं जिन्होंने विश्वास के साथ इसकी कल्पना की थी। उदाहरण के रूप में एप्पल कंपनी बाद में बनी, लेकिन स्टीव जॉब्स के मन में पहले से ही उसकी छवि थी। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लोगों के सामने बाद में आई, लेकिन बिल गेट्स के मन में पहले से ही उसकी कल्पना थी। आपकी कल्पना में भी अपार संभावनाएं छुपी हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन को आश्चर्यजनक बनाना चाहता है, जिसके लिए वह दिन भर सोचता है, लेकिन कुछ लोग वाकई अपने जीवन को आश्चर्यजनक बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सही समय पर सही बात में विश्वास करते हैं। जीवन की उतार चढ़ावों के बावजूद याद रखें कि आपके अंदर अनगिनत संभावनाएं हैं जो इस अप्रत्यक्ष दुनिया में मौजूद हैं। मित्रों, आपने इस पुस्तक से अब तक जो सीखा है उसे एक बार फिर से याद करें ताकि आपके लिए यह सरल हो। आस्था यानी विश्वास हम लोगों के भीतर पहले से ही मौजूद है, बस हमें इसे जगाने की आवश्यकता है। आजकल जो समाज आपके चारों ओर है, वहां कुछ लोग अत्यधिक सफल हैं और कुछ असफल हैं। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? ये इसलिए है क्योंकि सफल लोग हमेशा मेहनत करते हैं और अपने आत्मविश्वास को कभी हारने नहीं देते। आस्था या विश्वास वह है जिसे आपने सुना है, जिस पर आपने विश्वास किया है या फिर जिसे आपने कहीं से प्राप्त किया है। समय के साथ जैसे जैसे हम अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारी आस्थाएं बदलती जाती हैं। आपको कभी भी सच्चाई से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको कम से कम यह जानना चाहिए कि सच्चाई क्या है। व्यक्तिगत आस्था बनाने के लिए आपको वो लोगों की बातों में विश्वास करना चाहिए जो आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, जिनके साथ आप एक समर्थन संबंध बना सकते हैं, या फिर वो लोग जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। जैसा आपका विश्वास वैसी ही भावना होती है, जैसी भावना वैसे ही कार्य होते हैं, जैसे कार्य वैसे ही परिणाम होते हैं, और जैसा हमारा परिणाम वैसी ही आस्था विकसित होती है।
हम बचपन से जो सुनते हैं, देखते हैं और अनुभव करते हैं, वह बातें हमारी आस्था के बीज की तरह बढ़ जाती हैं। हम अपनी भावनाओं और विचारों पर इस हद तक विश्वास करने लगते हैं कि वे हमारी व्यक्तिगत हकीकत बन जाते हैं। अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले विचारों के साथ सतर्क रहें। हमेशा वो विचार दोहराएं जो आपकी विश्वास और आस्था के साथ मेल खाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जिस चीज पर होता है वह बढ़ता है। हम इंसानों का मन ऐसे तरीके से काम करता है कि हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और हमें आशा देते हैं। इन विचारों पर हमारा अवचेतन मन सबसे पहले पहुंचता है। ये विचार आपके असली जीवन में हकीकत बनते हैं। आज तक जो कुछ भी दुनिया में बना है, बन रहा है और बनाया जाएगा, वो सभी पहले से ही उन लोगों के दिमाग में मौजूद है जिन्होंने इसे वास्तविकता में परिपूर्ण किया।